व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शर्मा एंड गाइस, जो मेरे साथ हुआ, मतलब जो मैंने अपने रिजल्ट में देखा, मैं चाहता हूँ भाई कोई एस्पिरेंट कभी ना देखे अपने रिजल्ट पे। इतनी, मतलब क्या बताऊँ भाई, इतनी वाहियात चीज़ हो गई। अब देखो, फिलहाल स्टार्ट से स्टार्ट करते, ठीक है। तो मैंने बताया था मेरा नाबार्ड में लाइक प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू निकला, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया गया। और फाइनल जो लिस्ट थी उसमें सिलेक्शन लिस्ट की वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम रह गया। बट जब स्कोर कार्ड आया तो मैंने स्कोर कार्ड देखा, तो पहले देखो कट ऑफ नाबार्ड में, ये देखो नाबार्ड है आईटी फील्ड की ओबीसी कैटेगरी, कट ऑफ देखो 152.5 है, ठीक है। अब मेरा स्कोर कार्ड दिखाता हूँ मेरे को, ये देखो मेंस में इतने मार्क्स है, इंटर में 46 है, दोनों को ऐड करा 152.5। तो भाई मेरे मार्क्स भी 152.5 है और कट ऑफ भी 152.5 है, फिर भी मेरे को सिलेक्ट नहीं किया और मेरे को वेट लिस्ट में डाल दिया। मैंने कट ऑफ क्लियर करी, ठीक है, फिर भी मेरा नाम वेट लिस्ट में सिलेक्शन लिस्ट की जगह। अब भाई बताओ ये क्या बीटी है। फिलहाल मैंने यूट्यूब पे देखा, काफ़ी जगह पढ़ा, तो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि मेंस के मार्क्स जिसके ज़्यादा होते हैं उसको प्रेफरेंस दे देते हैं, या फिर कुछ लोग बोले जिसकी एज ज़्यादा होती है, जैसे कोई बड़ा है उम्र में, तो उसको प्रेफरेंस दे देते हैं, या फिर जो भी रीज़न रहा भाई, आई डोंट नो क्या है भाई, वो तो भगवान जाने क्या रहा है। बट भाई देखो क्या हुआ, मतलब कट ऑफ क्लियर करके भी जॉब ना मिल पाई। अब सोचो, और काफ़ी लोग कहते थे भाई मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, एट द एज ऑफ 20 मैं बैंक में ऑफिसर बन गया। भाई 21 में नाबार्ड में ऑफिसर बन जाता, बट क्लियर करके भी नहीं क्लियर हुआ ना, तो भाई कहाँ किस्मत, क्या किस्मत कर बोले, किस्मत अच्छी है ख़राब है, किसी की किस्मत लिखी थोड़ी है भाई। मतलब जो होना है वो होगा, जो भगवान लिखे हैं वो होगा। कोई ऐसा किस्मत का रोल नहीं कि भाई मेरा हर बार मेरे साथ बैड होता है, हर बार मेरे साथ गुड होता है, ऐसा नहीं भाई, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, ठीक है। तो भाई देखो कितना कितना ज़्यादा ख़राब सीन हो गया मेरे रिजल्ट में। फ़िलहाल कोई बात नहीं, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन। मैं तो बोलूँगा ठीक है, जो हो गया उसको ज़्यादा लेके सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे। फ़िलहाल हुआ काफ़ी ख़राब। और रही बात इसकी, क्या बोलते हैं, अब देखो मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए कुछ जगह, जैसे इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, 100 में 62 आए, काफ़ी लोग के 50-55 के बीच में थे। एंड इंटरव्यू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे ही मिले आई गेस, क्योंकि पिछले साल का मैंने देखा तो किसी के भी इतने मार्क्स नहीं थे 46-50 में, और इस साल भी मेरे ख्याल से 46 जितने से भी बात हुई किसी के भी नहीं है। तो आई गेस मेरे सबसे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा एक दो के ऊपर, आई गेस मेरे सबसे ज़्यादा में से ही होंगे। 46 मार्क्स 50 में बहुत ज़्यादा हो गया। तो इंटरव्यू में इतना ज़्यादा मार्क्स कैसे है, बल्कि RRBPO का इंटरव्यू था उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, उसमें भी 100 में से 85 मार्क्स आए थे इंटरव्यू में। इसमें 50 में से 46 मार्क्स आए इंटरव्यू में। तो इतने अच्छे मार्क्स ऐसे आ रहे इंटरव्यू में, मैं बना दूंगा एक वीडियो अगर जिसको किसी को जानना है कि इंटरव्यू में इतने अच्छे मार्क्स ऐसे लाने हैं। फिलहाल ठीक है, क्या फ़ायदा इन सब का, जब मतलब एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हुआ। तो फिलहाल एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव देखो तो दो ही चीज़ें हैं, जॉब लगी, जॉब नहीं लगी। तो भाई सब कुछ अच्छा जाके कट ऑफ भी क्लियर करके अगर जॉब नहीं लग रही है तो सामने वाले को तो ये देखना जॉब नहीं लगी। तो फिलहाल क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। अब लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, आने वाले टाइम में जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल ठीक है, कोई मेरी मेहनत में कमी थी भाई, थोड़ा और अगर पढ़ लिया होता है, फिर थोड़ा कहीं आधा एक नंबर ऊपर नीचे हो जाता, जहाँ मुझे डिस्क्रिप्टिव में 62 मिले या 26 मिले, वहाँ आधा नंबर और ज़्यादा मिल जाता, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, 0.25 भी ज़्यादा हो जाता, कुछ ना कुछ हो जाता। या फिर शायद मेरे मेंस में मार्क्स ज़्यादा हो जाए, एज ज़्यादा होती तो हो जाता, पता नहीं, जो भी रीज़न रहा हो, जो हुआ हुआ, ठीक है। अभी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना, बट फिलहाल ठीक ही है, ठीक है। अब मत बोलना भाई मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जो लोग काफ़ी लोग बोलते थे ना मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, ये वो ये देख लो भाई। तो फिलहाल एनीवेज जल्दी वीडियो बनाऊंगा बाकी चीज़ों पे, कि मैंने कैसे, मैं इतनी ईजिली कैसे एग्ज़ाम निकला नहीं, दैट्स अनदर थिंग, बट इतनी ईजिली कैसे चीज़ें कर लेता हूँ बिना ज़्यादा लोड लिए, बिना ज़्यादा टेंशन लिए, कैसे इतना अच्छा अटैम्प्ट, इतने अच्छे मार्क्स ले आता हूँ। तो बहुत सिंपल चीज़ है भाई, अप्रोच ही हर चीज़ होती है, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है। चाहे जो सिलेबस रख दो भाई, अप्रोच ही सब कुछ होती है। बाकी आई एम नॉट दैट ओल्ड, आई एम ओनली 21 राइट नाउ, और स्टिल देख रहे हो भाई कितने आराम से एग्ज़ाम्स क्लियर हो रहे हैं, कट ऑफ। तो कैसे किया, आई विल मेक अ वीडियो, इंटरव्यू में कैसे करना है आई विल मेक अ वीडियो। तो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।